जैसे कहते हैं कि जो संत जन है वो हमेशा ये कहते आए हैं कि ये दुनिया का सुख माया है, वास्तविक नहीं है, भ्रम है। बस वैसी ही बात है यहाँ पर आचार्य महाराज कर रहे हैं। इष्टोपदेश का छठा काव्य है। वासना मात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा ह्युद्वे जयन्ते ते भोगा रोगा इवापदि। आज वर्तमान में ये वासना जो शब्द है वो केवल एक विकार तक सीमित देखा जाता है। वास्तव में वासना सभी विकारों से संबंधित शब्द है शास्त्रों में। वासना का अर्थ होता है बुरी आदत। अब वो बुरी आदत कोई भी हो, उसको शास्त्रों में तो वासना ही कह देते हैं। और जैसे एक उदाहरण देते हैं, किसी बर्तन में हींग रखी हुई थी, किसी शीशी में या बरनी में, उसको निकाल लिया। अब उसमें आपको गुलाब जल डालना है या फिर कोई और भिन्न स्वाद वाली वस्तु रखनी है, तो आप 10 बार उसको धोते हैं, लेकिन फिर भी जब सूंघ कर देखते हैं तो हींग की गंध उसमें से आती है। और तब लगता है कि नहीं, अभी ये रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा काम। आपको मान लो मुनक्का या किशमिश भी रखना हो या इलायची रखनी हो, तो भी आप सोचेंगे कि अब जमेगा नहीं काम, अभी तक उसमें हींग की गंध तो आ रही है। बस उसको यहाँ पर जैन शास्त्रों में वासना कहा गया है कि किसी बुरी चीज़ का संस्कार पड़ जाता है। बार बार उसका अभ्यास करते करते, उसमें संलग्न रहने के कारण, उसमें रुचिवंत होने के कारण एक ऐसी आदत सी पड़ जाती है कि वो बिना प्रसंग के भी, अब आदत एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए क्या दिन और क्या रात, माहौल हो या ना हो, वो आदत अपना असर दिखा जाती है। किसी को कान खुजाने की आदत है, अब अगर उसका इंटरव्यू भी चल रहा होगा तो फिर वो ऐसे करके कुछ करके कान खुजा ही लेगा। एक उदाहरण दिया था, तो वो जैसे हींग का प्रभाव उसमें बना रहता है उस पात्र में, और उसको बड़ी कठिनाई से निकाला जाता है। उसी प्रकार संसारी प्राणी में भी अनादिकाल से जो राग का संस्कार है, उसको जो एक बुरी आदत पड़ी हुई है, जो सुख नहीं है, अथवा जैसे हमने पिछले सत्र में कहा था कि बुखार 106 से 101 पर आ गया तो 5 डिग्री डाउन हुआ और वो रोगी कह रहा है कि अब मैं अच्छा हूँ, तो कम दुख को सुख मानने की जो आदत है, उसको अगर अपन दूसरे शब्दों में कहें तो दुख को सुख मानने की आदत है, उसका नाम वासना है यहाँ पर। और वो सभी विकारों के साथ आप लागू कर सकते हैं। आचार्य कह रहे हैं, एतत् सुखम एतत् दुःखं च, यह सुख और यह दुख, यह का अर्थ होता है जो प्रत्यक्षीभूत है, जो अपने अनुभव में आ रहा है, जो अपने सामने है।
एतत् सुखम दुखम च, यह सुख और दुख किनका? देही नाम, देही, देहधारियों का। देही कहते हैं जिसने देह धारण किया। जैसे डंडी कहते हैं ना, संस्कृत में दंडी शब्द जो होता है, दंडा धारण करने वाले को दंडी कहते हैं। तो देहिना एतत् सुखम दुखम च, देहधारियों का अर्थात संसारी प्राणियों का यह सुख और दुख वासना मात्रम एव, एक बुरी आदत मात्र है। ये बात कैसे समझ में आए? क्योंकि जिनको सुख प्राप्त होता है या जो सुख प्रेमी हैं, उनकी बात ये गले उतर ही नहीं सकते। अगर मान लो आज शाम के भोजन में कोई बड़ी स्वादिष्ट वस्तु बनी हो, तो वो कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि ये सुख नहीं है? यही तो सुख की सामग्री है, यही तो सुख के साधन है। इस विषय में अपन जड़ वस्तुओं को छोड़कर अभी कुछ जीवों के बारे में बात करते हैं। एक जीव सोचता है कि उसके बिना मैं सुखी नहीं रह सकता। दूसरा जीव सोचता है, सामने वाला सोचता है कि इसके बिना मैं सुखी नहीं रह सकता। तो दोनों एक दूसरे के बिना दुखी है ना? अब आश्चर्य की बात यह है कि एक दुखी दूसरे दुखी से मिलकर, उसके पास भी दुख है और इसके पास भी दुख है, दुख प्लस दुख इज इक्वल टू सुख। क्या ये गणित सही हो सकता है? या ये जो आचार्य यहाँ बताना चाह रहे हैं कि एक आदत मात्र है ऐसा मानने की, और उस मान्यता के कारण ही अपने आप को सुखी भी मान लेता है। पर जो लोग अनुभव कर रहे हैं उनको तो लगता है कि ठीक बात है, उसके बिना तो मेरा जीवन सूना था, और उसको भी लगता है कि इसके बिना मेरा जीवन सूना था। अब हम दोनों मिल गए तो फिर जीवन में खुशहाली आ गई। सच्चाई क्या है? यहाँ पर आचार्य महाराज ने उदाहरण दिया, तथा ही। तथा ही का अर्थ होता है जो बात कही गई है उसका स्पष्टीकरण। तथा और ही अगर अलग अलग हो तो तथा का अर्थ होता है उस प्रकार, ही का अर्थ होता है ही, अथवा ही का दूसरा अर्थ भी होता है क्योंकि। ही का अर्थ क्योंकि भी होता है और ही का अर्थ ही भी होता है। यहाँ पर तथा ही एक साथ है। एक साथ होने से इसका अर्थ होता है स्पष्टीकरण। जो ऊपर बात कही थी कि संसारी प्राणियों का सुख और दुख, यह सुख और दुख जो उनके सामने है, यह सुख और दुख एक कुटेव मात्र है। कुटेव आप पढ़ते हैं ना, मेटो राग कुटेव पाठ पढ़ते हैं आप शुरू में पूजा करते समय। उत्तरापथ में तो प्राय इसका चलन है, दक्षिणापथ में ये पाठ नहीं पढ़ा जाता। यहाँ पर संस्कृत के कई श्लोक पढ़े जाते हैं। विनय पाठ बोलते हैं ना इसको। विनय पाठ में ये एक दोहा आता है, मेटो राग कुटेव। राग कुटेव का अर्थ ही यहाँ पर ये है वासना मात्र। तो उसको ये बता रहे, उदाहरण दे रहे आचार्य महाराज, एते भोगा, ये जो भोग है,
भोग का अर्थ है सुख सामग्री, खाने पीने की वस्तुएं, अन्य भी अनेक प्रकार की वस्तुएं जो होती हैं, जो पांचों इंद्रियों की सुख सामग्री होती है, उनको भोग कहते हैं। भोगा एते भोगा आपदी, आपदा के आने पर ये भोग, ये सारी सुख सामग्रियां रोगा इव, रोगों के समान, उद्वेजयंती, उद्वेजयंती का अर्थ होता है उद्विग्न करती है, परेशान करती है, कष्टकारी होती है। ये सुख सामग्री भी आचार्य महाराज ये बताना चाह रहे हैं कि जिसको तुम सुख सामग्री समझ रहे हो और जिसमें से तुम सुख की कल्पना कर रहे हो, यदि वो सुख सामग्री तुम्हें सुख देती होती, अर्थात यदि तुम्हें अपने इष्ट मिष्टान्न पकवानों से सुख मिलता होता, तो फिर आपदा के आने पर रोगों के समान ये भोग कष्टकारी क्यों हो जाते हैं, तुम्हें परेशान क्यों करने लग जाते हैं, तुम्हें आकुल व्याकुल क्यों करते हैं। एक उदाहरण है, किसी विद्यार्थी ने परीक्षा दी और जब परिणाम आने वाला दिन था, तब उसको एक मित्र का कॉल आता है और वो मित्र उससे कहता है कि अच्छे नंबर खींचे तुमने साइंस में, तुमने फलाने विषय में अच्छे नंबर प्राप्त किए। तो क्रम से वो सारे नंबर्स बताता जाता है और संयोग की बात ऐसी है कि उस दिन बड़ी फरमाइशों के बाद, बड़ी मिन्नतों के बाद, बड़े निवेदनों के बाद माँ ने उसकी मनपसंद चीज़ बनाकर तैयार की थी रसोई में, और जब उसका कॉल आ रहा है उस समय वो उस चीज़ का सेवन कर रहा था, वो खा रहा था और मज़े लेकर खा रहा था। अब कॉल में जब उसको ये बताया जाता है कि तुम गणित में लटक गए हो, यानी अब तुम, जब वो सुनता है इस बात को तो ये तो एक आपदा आ गई ना। अब आगामी कक्षा में उसको जाने नहीं मिलेगा, जिन विषयों में वो अनुत्तीर्ण हुआ है उन विषयों के कारण वो अटका रहेगा, दोबारा उसको उसी कक्षा में पुनः वह परीक्षा देनी होगी। तो ये आपदा आ गई, आपदा के आने पर भोगा रोगा एव उत्वेजन्ति, वो जो भी खा रहा है वो भोग है उसका एक, उसका सेवन करते समय वो रोग के समान उसको उद्विग्न करते हैं, परेशान करते हैं। जो मन लगाकर बड़े प्रेम से खुशी के साथ खा रहा था, अब आपदा आ गई तो फिर वो भोग रोग जैसे हो गए। इस घटना से ये प्रतीत होता है, ये बात परिलक्षित होती है कि वास्तव में पहले भी उसमें कुछ नहीं था। जब तक अपनी मानसिकता वैसी थी तब तक अपने को अच्छा लग रहा था। आप देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि मान लो वो बेसन के लड्डू खा रहा है, उसमें इलायची डली है, शुद्ध घी डला है, उसमें केसर डली हुई है, उसमें बेसन तो है ही है, उसमें जो मीठा भाग होता है वो भी उसमें मिला हुआ है, मिष्ट रस, सब कुछ उसमें ज्यों का त्यों है। पहले और बाद में दोनों स्थितियों में वस्तु में कोई अंतर नहीं है, लेकिन संवेदना में अंतर आ गया। जब तक अशुभ समाचार नहीं आए थे तब तक सुख की संवेदना थी, और ज्यों ही अशुभ समाचार आ गए तो न तो इसका स्वाद बदला है, न इसके अंदर के जो अवयव हैं, जो कुछ भी उसमें मिलाया गया है उसमें कोई अंतर आया। अभी भी वो वस्तु गर्म है, लेकिन अब क्यों नहीं आ रहा आनंद। यही स्थिति बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में घटित हुई है। वैराग्य क्यों होता है?
वैराग्य तब होता है जब समझ में आता है कि ये भोग धोखा है। ये शरीर जिसको रात दिन जीवन भर सजाते संवारते हैं, इसकी सेवा में अपन अपने आप को ठुकरा देते हैं, अपनी आत्मा को गौण कर देते हैं और देह के दास बन जाते हैं। यदि देह से सेवा लेकर धर्म की आराधना कर ली होती तो देह का दास बनने के बाद जो पश्चाताप होता है अंत में, वो नहीं होता। यदि इसका सदुपयोग कर लिया होता तो आत्मा का कल्याण हो जाता, लेकिन नहीं। कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, ये काम तो निपटा लें। काम निपटाते निपटाते जीवन निपट जाता है, काम कभी नहीं निपटते, क्योंकि ये संसार चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं, हमेशा जारी रहता है। तो आचार्य कहते हैं कि ये संसारी प्राणियों के सुख और दुख भी, दुख के साथ भी ये स्थिति है। जो अपने को अप्रिय लगता है उसको अपन दुख मान लेते हैं। सर्दियों में खिड़की खोलना दुख हो जाता है, गर्मियों में खिड़की बंद करना दुख हो जाता है। क्या तरीका है? आप देखिए, घटना एक ही घटना काल परिवर्तित हो जाने से सुखरूप हो जाती है, काल परिवर्तित हो जाने से दुखरूप हो जाती है। तो ये सुख और दुख जो है ये मोह के प्रपंच है। साता के उदय से इष्ट सामग्री मिलती है, असाता के उदय से अनिष्ट सामग्री मिलती है, और मोह के उदय से जीव अपने आप को सुखी और दुखी मानता है। तो इष्ट और अनिष्ट के जो फैसले हैं, निर्णय हैं, ये वास्तव में वस्तु स्वरूप नहीं है, ये मोह के निर्णय हैं। इसलिए मोह से हटना ही जीव के उद्धार का मार्ग है। जैनम जयतु शासन। राग सहित जग में रुल्यो, राग सहित जग में रुल्यो, मिले सरागी देव, वीत राग भेंट्यो अभय, वीत राग भेंट्यो अभय, मेटो राग कुटीव। ये कुटीव वासना मात्र में वेद।